See, Kung Fu doesn't mean martial art. Kung Fu means anything which you have achieved by doing a lot of practice. So like आप कैलीग्राफी करते हो, आप ड्राइंग कर लेते हो फटाफट ही करके, आप अच्छी तरह से रोटियां हवा में उछाल के ले लेते हो. So everything is a Kung Fu. So, Shifu, thanks for doing this. Welcome to my channel, Jai Uwach. And I wanted to start this podcast with you first because martial art has been a turning point in my life. और वो एक चीज़ होती है ना कि विद्या और विद्या को देने वाला गुरु दोनों सक्षम हो तभी वो फलित होती है. सो यू हैव बीन दैट फिगर टू मी एंड विंग चन हैज़ बीन दैट विद्या टू मी. सो वेलकम टू माई पॉडकास्ट एंड थैंक यू फॉर कमिंग. थैंक यू वेरी मच. कैसा लग रहा है चेला अभी पॉडकास्ट चालू करके इंटरव्यू ले रहा है? मैंने कभी ऐसा सोचा नहीं था कि एक दिन चेला इतना बड़ा होगा और मैं उसके पॉडकास्ट पे आऊँगा. सो शिफू, लेट्स रोल बैक इन टाइम. लेट्स स्टार्ट विथ मार्शल आर्ट्स. मार्शल आर्ट्स है क्या? व्हाट इज़ मार्शल आर्ट्स? मार्शल आर्ट को लेके लोगों को बहुत सारी क्या बोलते हैं रॉन्ग डेफिनेशंस है. सिंपल में एक समझते हैं, हाथ पैर या बॉडी के कोई भी जो आपके अंग है उससे और वेपन से लड़ने की कला. सिंपल. लोग मार्शल आर्ट को कुछ बड़े लेवल पे ले जाते हैं एंड यहीं पे कन्फ्यूजन शुरू होता है कि मार्शल आर्ट है क्या, कि मार्शल आर्ट और कराटे के बीच में डिफरेंस क्या है. सो मार्शल आर्ट इज़ लाइक साइंस. साइंस में सब कुछ आ जाएगा, केमिस्ट्री, फिजिक्स, जूलॉजी, बॉटनी, ये सारा आ जाएगा. वैसे ही मार्शल आर्ट में ढेर सारे मार्शल आर्ट हैं. इंडियन मार्शल आर्ट, जापानीज मार्शल आर्ट, कोरियन मार्शल आर्ट, आप जाते हो जहाँ पे फिलिपिनो मार्शल आर्ट, ऐसे ढेर सारे आते हैं. और उसके अंदर में भी अलग अलग मार्शल आर्ट के अलग अलग नाम है. जैसे इंडिया में चलते हैं तो कलरी पायोटीज ऑफ लाइक सिमलम या गतका है, ये इंडियन मार्शल आर्ट है. आप कोरिया में जाते हो तो वो जो एशियन वर्जन है वो टेकियान से टेक्वांडो आज का मॉडर्न बना हुआ है, हापकीडो बना हुआ है. जापान में जाते हो तो आईकीडो है, कराटे है जो मोस्ट फेमस है. कराटे में भी अलग अलग सेक्ट है, सोतोर्यू, शातोकान है, जहाँ पे कोकुशिन है, ये अलग अलग चीज़ें हैं. तो ये हो गया मार्शल आर्ट. चाइनीज़ में जाते तो लोग बोलते हैं कुंफू. सो उसमें भी 150-200 किस्म के अलग अलग कुंफू है. सो ये है डेफिनेशन ऑफ मार्शल आर्ट. लोग कन्फ्यूजन होते हैं कुंफू या मार्शल आर्ट एक नहीं. मार्शल आर्ट इस जब बोलते हैं अम्ब्रेला है, उसके अंडर में अलग अलग डिफरेंट ब्रांचेस है. अच्छा, तो ये तो हो गई मार्शल आर्ट. बट सो मार्शल आर्ट इतने सारे विभिन्न प्रकार के हैं. अभी ये अलग अलग मार्शल आर्ट हुए कैसे, उसका ओरिजिन कैसे हुआ, ये अलग अलग कैसे है? ओके. ये मतलब एक मार्शल आर्ट अगर देखने जाए तो उसमें कुछ स्ट्राइक है, एक मार्शल आर्ट देखने जाए तो उसमें कुछ ग्रैपलिंग का यूज़ आता है. इसका थोड़ा बताइए कि ये अलग अलग कैटेगराइजेशन क्या होती है. हाउ इज़ अ मार्शल आर्ट डिफरेंट, वन मार्शल आर्ट इज़ डिफरेंट फ्रॉम अनदर वन इन टर्म्स ऑफ एप्लीकेशन ऑफ द बॉडी. सी, जो मार्शल आर्ट डेवलप हुए वो उस टाइम की क्या सिचुएशन थी उसके हिसाब से डिज़ाइन हुए. तो अगर पुराने उसमें जाते हो तो मार्शल आर्ट मेजोरिटी इट इज़ अ वेपन बेस्ड मार्शल आर्ट हुआ करते थे, बिकॉज दे आर प्रिपेयरिंग फॉर वॉर एंड ऑल, जहाँ पे फाइट में लड़ने के लिए उनको चाहिए होता था. सो लाइक ओल्डेस्ट वर्जन अगर देखने जाओ जैसे कलारी पायोटो, सो इट्स अ वेपन बेस्ड, प्योर वेपन बेस्ड मार्शल आर्ट. सिमिलरली आप जैसे गतका देखते हो तो इट्स अ प्योर वेपन बेस्ड मार्शल आर्ट. बट जब वेपन हटे आज के मॉडर्न एज में जब आया है तो वो डिज़ाइन हुआ मॉडर्नाइजेशन के हिसाब से, वहाँ के लोकल जो चीज़ें हैं उसके हिसाब से हुआ. तो कुछ मार्शल आर्ट आए लॉन्ग ब्रिज मार्शल आर्ट, जो बहुत दूरी के अंदर में, यानी एक अच्छे खासी एरिया में फाइट करेंगे लॉन्ग डिस्टेंस में. सो जैसे टेक्वांडो हो गया तो वो आपको 6 से लेकर 8 फीट के डिस्टेंस में आप फाइट करते हो, लंबी दूरी से आप फाइट करते हो. वो कॉन्सेप्ट डिज़ाइन हुआ कि मैं दूर से ही लात मार के या उछल के उसको लात मार के गिरा दूँ. जूडो डिज़ाइन हुआ कि वो अगर वो नज़दीक आ गया तो मैं उसको उठा के पटक दूँ. रेसलिंग डिज़ाइन हुआ कि मैं उसको पूरा क्रश कर डालूँ, उसको नीचे क्या बोलते हैं दबा के मार डालूँ. ये इस तरह से अलग अलग मार्शल आर्ट में पहुंचा. बॉक्सिंग है तो कि मैं हाथ पैर से ही नज़दीक में आता है और सिर्फ हाथ से उसको मार सकता हूँ. किक बॉक्सिंग है मैं किक का भी इस्तेमाल कर लूँ. तो अपने अपने संस्कृति के हिसाब से और उस टाइम की डिमांड के हिसाब से लोगों ने इसको डेवलप किया. सही है. सो बेसिकली वी कैन से कि ये एक टाइप की कॉन्शियस एंड प्रिसाइज मूवमेंट थी जो उस टाइम पे वो कल्चर डिपेंडिंग ऑन द लोकेशन एंड द रिक्वायरमेंट इवॉल्व होती गई थी. रिक्वायरमेंट मेन है वहाँ की, वहाँ की रिक्वायरमेंट मेन है. ओके. जैसे अगर टेक्वांडो की बात करें तो आज की तारीख में टेक्वांडो
मेरे को नहीं लगता इट्स अ प्रैक्टिकल मार्शल आर्ट. पीपल मे फील ऑफेंड, और मैं पहले से सॉरी बोलना चाहूँगा कि आपको ऑफेंड होने की जरूरत नहीं है. अब देखो कि वहाँ पे आता है किक मारना, हाई किक मारना. सो वो क्यों मारा जाता था? तो उस टाइम पे लोग घोड़े पे ही रथ पे बैठ के आते थे, और सबके पास नहीं होता, तो डिफेंड करने के लिए वो जंप मार के उनको घोड़ों से गिराने के लिए सीखा, क्योंकि उनके पास बड़े वेपन भी नहीं है, तो फाइट कैसे करना है, तो उन्होंने जंप मार के गिराना सीखा. पर आज की तारीख में कोई घोड़े पे बैठ के नहीं आ रहा है. हाँ हाँ. आज की तारीख में अब लड़ाई समझो, अर्बन जो लड़ाई है वो लिफ्ट में हो रही है, वो गलियों में हो रही है, वो रोड पे हो रही है, वो मैदानों में हो रही है. तो वो डिपेंड है किस तरह से फाइट ले रहे हो. समझ गया समझ गया. सो ये तो ठीक है, ये मार्शल आर्ट के विभिन्न प्रकार ये सब देख लिए. व्हेन डिड यू कम अक्रॉस मार्शल आर्ट? Like मैंने फॉर एग्जांपल आई हैव ऑलवेज स्पोकन दैट माय इनिशिएशन स्टार्टेड विथ ब्रूस ली. आई वाज वाचिंग अ फिल्म एंटर द ड्रैगन एंड दैट्स हाउ आई केम अक्रॉस कि अच्छा ये ब्रूस ली दी पायनियर, उसके सारे मूव्स ये वो देख देख के आई वाज मिमिकिंग एवरीथिंग एंड दैट्स हाउ आई केम टू नो अच्छा इसके क्लासेस मैं ज्वाइन करता हूँ अभी. एंड दैट्स हाउ आई स्टार्टेड माई जर्नी. बट यू हैव कम अ लॉन्ग वे, सो लेट मी रोल बैक द टाइम कि आपने किधर से शुरू किया. अभी मैं बोलूँगा तो आपको हंसी आएगी, बट इट इज़ अगेन ए ब्रूस ली. सो हमारे गुरु सेम है. सेम है. इनफैक्ट ब्रूस ली इज वन ऑफ द बिगेस्ट इन्फ्लुएंसर, अगर देखने जाओ कि जो कुंफू का इन्फ्लुएंसर बोला जाता है इन अ वर्ल्ड, और नॉट ओनली फॉर मार्शल आर्ट, बट ब्रूस ली की अगर आप फिलोसॉफी भी पढ़ते हो, ताओइज्म के बारे में पढ़ते हो, तो आपको समझ में आता है ही इज़ नॉट ओनली मार्शल आर्टिस्ट, ही वॉज अ वेरी गुड एक्टर, ही वॉज अ वेरी गुड कंपोजर. और फिर वहाँ पे आप जाते हो कि ही इज़ इनटू जो है कि फिलोसॉफी में वो बहुत अंदर तक थे, यानी आप उसका लेवल आप अचीव भी नहीं कर सकते हो. सो जैसे आपने बोला कि एंटर द ड्रैगन मूवी मैंने देखी थी, रिटर्न ऑफ द ड्रैगन मूवी. उसका दूसरा रोम वाली मूवी है जो वहाँ पे कोलोशियन के अंदर में चक नॉरिस के साथ में फाइट होती है वाला. सो दैट वाज माय फर्स्ट वहाँ पे था. और सेम डे पे मैंने जैकी चैन की भी एक मूवी देखी थी, आई थिंक यंग मास्टर और समथिंग लाइक था. तो मेरे को मज़ा आया, ये कुछ है. तो लाइक तुमने शुरू किया वैसे हमने शुरू कर दिया. और मेरे मकान मालिक हुआ करते, हम लोग उस टाइम किराए पर रहते थे, तो वो ऐसी मूवी महीने में एक बार लाया करते थे, तो उनके फैमिली वाले. तो मेरा मकान मालिक के लड़के से हमेशा झगड़ा होता था, तो वो अंदर नहीं आने देता था. तो मैं वो खिड़की ऐसे टूटी हुई रहती, तो वहाँ से कोने में बैठ के देखता था. और फिर वो आगे जब करता था, मैं उसको चिढ़ाने के लिए मैंने भी किया, मैं ऐसा ऐसा करके, और मैं मिमिक कर लेता था अच्छा वाला, ऐसा 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 करके. तो वो चिढ़ता था, वो ये बिट्टू ने मेरा मूवी देखा चिल्लाते हुए, और उसकी फिर पिटाई होती. तो मेरे को थोड़ा मजा आता था, मैं उसको मार तो सकता नहीं था. सो दिस वाज लाइक फर्स्ट, वहाँ पे आता है जो मैं याद कर पाता हूँ कि ये मार्शल आर्ट का मेरा पहला एक्सपीरियंस हुआ. और लाइक व्हेन डिड यू स्टार्ट लर्निंग अ फॉर्म ऑफ मार्शल आर्ट, एंड व्हाट फॉर्म ऑफ मार्शल आर्ट आपने सीखना चालू किया? कराटे, कंग फू, क्या था? सो इट वाज लाइक मैं 8th स्टैंडर्ड में था, रफली इट इज़ 1991-92 के करीब का एरिया रहा होगा. ओके. और उस दौरान में लाइक हमारी जो सोसाइटी थी वहाँ पे बाजू में एक दूसरी स्कूल हुआ करती थी, वहाँ पे कराटे के क्लास शुरू हुए. तो मैंने थोड़ा सा देखा यार करो, और हमारे यहाँ पे एक लल्लू जैसा एक लड़का था, वो जाना शुरू कर दिया. बट मेरे को परमिशन नहीं मिलती थी ना. वी आर नॉट फ्रॉम दैट काइंड ऑफ फैमिली जो ये सारी चीज़ें पैसा वैसा अवेलेबल रहे, और कल्चर भी नहीं था. बीइंग अ ब्राह्मण हमको बहुत थोड़ा स्ट्रिक्ट रखा गया था. और उस टाइम पे लाइक मैं फादर, ये तुम्हारा काम है, ये सब लोअर कास्ट वालों का उसका काम है, हम लड़ाई झगड़ा नहीं करते, ब्राह्मण है, ऐसा टाइप का था थोड़ा. एंड मैं उसको दिखता था, तो उसके अंदर सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट दिखा 1.5-2 महीने के अंदर में. इन बिटवीन हुआ ऐसा कि मैं अपनी एक एग्ज़ाम दे के आ रहा था साइकिल लेके, और दो लड़के स्कूटर लेके आए, और टकराए और मैं गिरा. गलती उनकी थी, दोनों ने पकड़ के मेरे को मारा. आई वॉज 8th स्टैंडर्ड, वो शायद 12th स्टैंडर्ड या कॉलेज के लड़के थे. दोनों ने पकड़ के मेरे को मारा, और मेरे साथ में कोई भी लड़का मेरे को बचाने नहीं आया. ये लोग भागते हुए गए, घर पे मेरी मम्मी पता, मेरी मम्मी वहाँ से आई, और मैं रोते रोते साइकिल को, पूरा साइकिल का बैंड हो गया था, घसीटते गया. एंड दैट वाज अ फर्स्ट टाइम. मैं उससे पहले बहुत, यानी अभी भी मैं डरपोक हूँ, बट अभी मेरी ट्रेनिंग मेरे डर पे काबू कर लिया. तो मेरे को मालूम है कि मेरे को डर पे फटाक देके कंट्रोल कैसे लेना है. उस टाइम पे मैं स्टंग रह जाता था, मैं हिल नहीं पाता, फ्रीज हो जाता था. तो ये सारी चीज़ें होती थी. मेरी छोटी सिस्टर मेरे को कोई मारता था, उसको मारने जाती थी. सो ये इंसिडेंस था जो मेरे को थोड़ा सा ये कब तक चलेगा, लाइक वाइज. एंड देन माई मदर टुक अ डिसीजन. फॉर्चुनेटली माई मदर वॉज अ मार्शल आर्टिस्ट. सो उन्होंने NCC किया हुआ है, शी फायरिंग किया हुआ है, वो हॉर्स राइडिंग कर सकती है, जूडो सीखा हुआ है उन्होंने. शी वॉज अ वॉलीबॉल प्लेयर, शी वॉज अ कबड्डी प्लेयर.
देन शी टुक अ स्टैंड कि नहीं तू अभी जाएगा, ये लड़कियों वाला काम करनी हो जा। एंड देन द जर्नी वाज स्टार्टेड विद द फर्स्ट टेक्वांडो। अच्छा और वहाँ पे लोकल स्कूल में एक टीचर थे, ही वॉज अ पीटी टीचर, और स्कूल नया खुला था तो थोड़ा पब्लिक बढ़ाने के लिए उन्होंने क्लास अट्रैक्शन के चालू लिए कर रखा दिया था वहाँ पे। ही वॉज वॉलंटरी टीचिंग ऐसा, अच्छा ही वॉज नॉट सर्टिफाइड बट कर रहे थे वहाँ पे। सो दिस इज हाउ द जर्नी वॉज स्टार्टेड। अच्छा, तो आपने taekwondo से ही चालू किया था? टेक्वांडो से चालू किया, अच्छा इनफैक्ट 6-7 महीना तक चला। अच्छा एंड देन हमारे मास्टर्स काफ़ी चेंज होते रहे फिर उस स्कूल में। अच्छा, luckily, like, coincidentally when I started with taekwondo, and for some reason I always saw this one thing, I don't know, आपने कभी ऐसा महसूस किया कि जब आप सीख रहे हैं माइंडसेट तो चेंज हो रहा है, बट इवन योर द वे यू परसीव रियलिटी इज़ ऑल्सो गोइंग टू चेंज, कि हाँ अभी लाइक आफ्टर 3 to 5 months अभी वो एक डर थोड़ा थोड़ा कि हाँ आई एम गोइंग टू टेस्ट माई सेल्फ कि अगर कोई आ रहा है तो मैं खुद को कैसे संभालूंगा और कैसे वो सिचुएशन से निकलूंगा, ये सारी चीज़ें आ रही थी क्या दिमाग में तब? सी मार्शल आर्ट में जब वो सिखा रहे हैं होता है तो आपको आपको दिमाग में क्या होता है कि आप जो परसेप्शन के साथ में सीखने जाते हैं आपका फोकस उसी पे रहता है। और मार्शल आर्ट की खूबी ये है कि वो आपको हर एरिया में डेवलप कर लेता है। सो अगर जैसे जापान है, इफ यू सी द जापानीज फिलोसॉफी, वहाँ पे मार्शल आर्ट इज मीन्स डिसिप्लिन, इट्स अ कैरेक्टर बिल्डिंग। चाइना के अंदर में अगेन इट इज़ अ बॉडी कंडीशनिंग, हेल्थ जो है वहाँ पे आता है। इन इंडिया पीपल आर स्टिल कंफ्यूज बिकॉज हमारा मार्शल आर्ट को लेके कल्चर कभी एस्टेब्लिश हुआ ही नहीं। हाँ सो जापानीज का एक कल्चर है, कोरियंस का एक कल्चर है, यहाँ पे हमारे यहाँ पे वो कल्चर कभी रहा नहीं। हमारी अलग अलग रेसिस, अलग अलग जाति प्रजाति में हम बटे हुए हैं, तो हमारे पास कोई भी स्ट्रक्चराइज मॉडल नहीं था। इवन कलारी पार्टी के अंदर में भी अगर आप देखोगे कि हैंड टू हैंड कॉम्बैक्ट है, आई डोंट थिंक सो कि वो 100 साल से पुराना होगा। इट इवॉल्व मच लेटर बिकॉज उसको बैन कर दिया गया था, एंड देन इफ यू हैव टू रिवाइव इट, बहुत सारी चीज़ें इट हैड बीन लॉस्ट, बहुत सारे एलिमेंट वर लॉस्ट व्हेन इट वाज बीइंग रिवाइव्ड। चलो ये तो जर्नी हो गई, बट सो व्हेन यू आर ग्रोइंग व्हाट लाइक यू यूज्ड टू जस्ट प्रैक्टिस taekwondo या और भी मार्शल आर्ट्स एक्सपोज किए थे? हुआ कि सी पहले जो शुरुआती जो दौर रहा था वहाँ पे सारे स्पोर्ट्स मार्शल आर्ट मिले। सो टेक्वांडो खत्म हुआ, उसके बाद हमारे एक कराटे के टीचर आए थे। सो इन सब का सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या रहता था कि स्कूल के अंदर में जो होता है ना, स्कूल अपना फ़ायदा देखती है कि कौन मेरे को ज़्यादा फीस ला रहा है, कौन मेरे को ज़्यादा स्टूडेंट ला रहे हैं। और स्कूल क्या कर रही है कि भाई अगर 100 रुपये की फीस है तो मैं 70 रुपीज़ मैं लूँ, 30 रुपये बेचारा वो मास्टर लेगा। हाँ हाँ और वो मास्टर अफोर्ड नहीं कर सकता, स्कूल ऑलरेडी कहीं से कमा रही है। आज की तारीख में ये शोषण हो रहा है, आज की तारीख में भी हो रहा है। सो उस टाइम पे वो फिर वो मास्टर्स भाग जाया करते थे, छोड़ दिया करते थे, दे कैन नॉट अफोर्ड। 30 लड़कों के लिए आ रहे हैं, 30 रुपया मिल रहा है उनको, तो नहीं सर्वाइव कर सकते। तो ये वहाँ पे होता रहता था। तो एक कराटे के टीचर आए थे, ही वॉज वेरी गुड, तो कराटे के टीचर भी आके छोड़ के चले गए। देन एक वुशु के टीचर आए थे, लकी चैन करके थे, ही वॉज एक्सेलेंट। वुशु इज कंग फू या थोड़ा अलग है? हाँ, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछा। सी कुंफू डजंट मीन मार्शल आर्ट, कुंफू मीन्स एनीथिंग विच यू हैव अचीव्ड बाय डूइंग अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस। सो लाइक आप कैलीग्राफी करते हो, आप ड्राइंग कर लेते हो फटाफट ये करके, आप अच्छी तरह से रोटियां हवा में उछाल के ले लेते हो। सो एवरीथिंग इज अ कुंफू। तो आपने अगर जैकी चैन का मूवी देखा होगा तो कि एवरीथिंग इज अ कुंफू। तो जो भी महारत करके हासिल की हुई कला। पर अब क्या हो गया, जैसे वो डालडा घी, कोलगेट टूथपेस्ट, तो सिनोनिम बन चुका है मार्शल आर्ट का। चाइना में मार्शल आर्ट के लिए वर्ड है वुशु। ओके, सो दैट इज कॉल्ड मार्शल आर्ट, वुशु। तो वुशु वहाँ पे लगे। सो वहाँ पे पूछा जाता है कि वुशु कौन सा वुशु आप सीख रहे हो, तो लाइक उनके हर एक के जो मैंने जैसे बोला कंफू, वैसे अलग अलग नाम है। तो लाइक चाइनीज मार्शल आर्ट में करीबन 150 से 200 किस्म के अलग अलग मार्शल आर्ट स्कूल्स हैं, अलग अलग टाइप के हैं। तो उन्होंने उनका कल्चर 200 to 250। हाँ, जैसे मैं सिंपल नाम बता रहा हूँ, आपने ताइची सुना होगा। और ताइची में भी 3 सेक्ट है, चैन स्टाइल, वू स्टाइल, यंग स्टाइल, एंड सुन स्टाइल, और मॉडर्न ताइची अब आ चुका है। अच्छा, अब चलते हैं हुंगार। तो हुंगार के भी अंदर अलग अलग है। फिर आ गया लूगार, फुदगार। आप चौली फुट जाते हो तो चौगार, लूगार, फुदगार, ये अलग मार्शल आर्ट वहाँ पे बन जाता है। ऐसे 150 किस्म है। हक्का कुंफू का अलग है। इवन जैसे विंगचुन है, तो विंगचुन के अंदर में भी ढेर सारे अलग अलग सेक्ट्स में आप जाते हो। आप इवन वहाँ पे है सांडा अलग है, किक बॉक्सिंग को अलग से बोला जाता है, तो वो अलग आ जाता है। तो ऐसे तो इतने सारे मार्शल आर्ट है कि जो हमने कभी नाम भी नहीं सुने। जैसे ईगल क्लॉ का है, हर एनिमल के ऊपर उन्होंने बनाया, जैसे टाइगर के ऊपर है, मंकी के वहाँ पे है। सो एनिमल्स के ऊपर उनका बहुत फोकस रहा है। क्रेन है तो वाइट क्रेन कुंफू, तो उसमें भी फीडिंग क्रेन है, क्राइंग क्रेन है,
ये सारे अलग अलग अच्छा। हैं, लाफिंग क्रेन है, तो ये अलग अलग सेट सो ये सारे अलग अलग स्टाइल्स के साथ लीनिएजेस भी अलग अलग होते अलग अलग है। विथ एवरी मास्टर एवरी लीनिएजेस आर ब्रांचिंग आउट. अच्छा, काफ़ी डिवर्स है. लाइक डोंट यू थिंक चाइना हैज़ टेकन अप दिस एपिसेंटर ऑफ बीइंग द पायनियर ऑफ मार्शल आर्ट के वेस्ट में बाकी और जगह पे भी ऐसी सिस्टम्स थी. पायोनियर फॉर्चुनेटली हम ही हैं. हाँ. सो पायोनियर अगर देखना चाहो तो पायोनियर इज अ लॉर्ड शिवा हु क्रिएट अ मार्शल आर्ट एंड हु टीच टू लॉर्ड परशुराम. और वो जब लॉर्ड परशुराम ने सिखाया वो बना कलरी पायर 2. एंड कलरी पायर 2 से ये जर्नी एक्चुअली वर्ल्ड की मार्शल आर्ट की शुरू हुई. जो इवन द चाइनीज जो फिलोसोफर्स हैं, जो ओल्ड मार्शल आर्टिस्ट है, ये इससे एग्री करते हैं. बोधि धर्म से. हाँ, बौद्धि धर्म से जाने से पहले उन्होंने मार्शल आर्ट शुरू कर चुका था. उनको कुछ तो देखो हर जगह पे हाथ पैर यूज करना सबको आता है. आप अगर अभी छोटा बच्चा है उसको आप थप्पड़ मारोगे तो वो भी ऐसे करके तो मुक्का मार ही देगा. इट्स एन इंस्टिंक्ट. हाँ, तो वो वहाँ पे सीखा हुआ, वो लोग कुछ तो प्रैक्टिस करे थे. बौद्धि धर्म व्हेन ही वेंट्स उन्होंने उसको स्ट्रक्चराइज किया, बिकॉज हमारी सिविलाइजेशन बहुत पहले से ही सब प्रैक्टिस करी. हाँ. तो स्ट्रक्चराइज किया और मेजोरिटी दे लीड्स टू मेडिटेशन. आप कैसे उसको कंट्रोल करो, ची पे कैसे फोकस करो, प्राण ऊर्जा, जो हम प्राण ऊर्जा बोलते हैं वो लोग ची बोलते हैं. तो उन्होंने बौद्धि धर्म में उसको किया. अनफॉर्चुनेटली हम इंडियन ही इसको ठुकराते हैं, हम इंडियन ही इसको इग्नोर कर रहे हैं, जबकि चाइनीज इसको बहुत सीरियसली लिया है. सो यू यूज द वर्ड ची. ये एक्चुअली ची प्राण ऊर्जा क्या है एंड व्हाट सिग्निफिकेंस डज इट हैव इन वुशु और मार्शल आर्ट और कंग फू? एक्चुअली देखो ची है ना, इवन विद इन क्या बोलते हैं चाइनीज मार्शल आर्ट के उसमें इसको कंसेप्चुअली बहुत रॉन्ग लिया गया है. प्राण ऊर्जा यानी समझो ऐसी ऊर्जा जो मेरे बॉडी में बह रही है. तो जैसे मेरे बॉडी में वेसल्स है और वेन्स है और जहाँ पे ब्लड फ्लो कर रहा है, वैसे ही चाइनीज़ का मानना है कि उनके भी वहाँ पे उसकी सारी चैनल्स हैं और जहाँ पे ये ऊर्जा ची है फ्लो होती रहती है. एनीथिंग जब आपका ची फ्लो नहीं हो रहा है तो वो डिसीज में कन्वर्ट होता है. ची ज़्यादा फ्लो नहीं हो रहा तो डिसीज बड़ा होते जा रहा है. तो इसलिए वो एक्यूप्रेशर या एक्यूपंचर की वजह से वो उसको क्लियर करते हैं और वो ची के पाथवे को खोल देते हैं. ओके. एशियंट सिविलाइजेशन में जहाँ पे बात करें हमारी, अगर वहाँ पे बात करें अपना इंडियन संस्कृति के हिसाब से चलते हैं तो हम इसको अचीव करते हैं योग से, प्राणायाम से. मेजोरिटी अगर मार्शल आर्ट में इसके बारे में बात किया तो दो उसका है. एक जहाँ पे उसको है कि आपकी हेल्दी बॉडी रहेगी तो आप अच्छी तरह से फाइट कर पाओगे, और मार्शल आर्ट आपको ची बिल्ड करने में मदद करता है. नॉट एवरी मार्शल आर्ट बट सर्टेन मार्शल आर्ट. एंड दूसरा है आपका फोर्स बढ़ा देता है, जो है नीगोंग, जहाँ पे आपका फोर्स बढ़ जाता है. बट लोग ची और नीगोंग के बीच में डिफरेंशिएट नहीं कर पाते, कंफ्यूजन. तो उसको एक ही उन्होंने ची पावर बोलना शुरू कर दिया है. ओके. सो आई वॉज रीडिंग अबाउट ची, और ये क्लासिकल मूवीज़ में भी बहुत सारी चीज़ें बता देते हैं कि एक कोई तो ओल्ड एबर्ट इज सिटिंग ऑन हिज थ्रोन और एकदम से पुश करते हैं, हवा में कोई उछल जाता है और इट इज़ ची पावर. इवन बहुत सारे इवन एशिया से भी वीडियो और वेस्ट से भी वीडियो के भाई ये ची पावर यूज़ करके ही इज़ पुशिंग द ओपोनेंट और पंचिंग फेंक देता है. तो ये सारे वीडियोस देख के बहुत लोग मुझे सेंड करते हैं कि ये देख ये आता है तुझे. लाइक आई डोंट नो व्हाट हाउ टू एक्सप्लेन दिस कि ये एक्चुअली में ची नहीं है, दिस इज कोरियोग्राफी टू जस्ट गेट द अटेंशन ऑफ द ऑडियंस. सी मैं इसका एक सिंपल आंसर दूंगा. आई एम फिजिक्स ग्रेजुएट. सो अगर फिजिक्स अप्लाई होता है तो पॉसिबल है. समझो, इसको ऐसा समझते हैं कि मेरे पास एक टीवी है, मैं 80s के ज़माने में हूँ, तो मेरे को जाके बटन दबा के टीवी शुरू करना पड़ता था. पर आज मेरी डॉटर ऐसा रिमोट से यूँ करके ऑन कर लेती है, इवन मोबाइल से कर लेती है. रिमोट की भी ज़रूरत नहीं है, यूँ करे हुआ आपका यूनिवर्सल रिमोट है तो आप मोबाइल से भी उसको ऑन कर सकते हो. सो फिजिक्स अप्लाई हो रहा है. क्यों? वहाँ से आप जा रहे हैं, श्रोडिंगर के प्रिंसिपल्स आ जाते हैं जहाँ पे आप वेव जा रही है और वहाँ पे काम कर रही हो. अगर ये मार्शल आर्ट के अंदर में अगर ये फिजिक्स अप्लाई हो पा रहा है तो सच है, और नहीं हो पा रहा है तो झूठ है. तो मैं उसको झूठ नहीं बोलूँगा, बट मेरा फिजिक्स अभी उसको मना कर रहा है, एक्सेप्ट करने से मना कर रहा है कि मैं ऐसा धक्का मारूँ और वो हो जाए. हो सकता है आपने इतना पावर डेवलप किया और आप ऐसा ही उड़ा के कर रहे हो. बट इवन मैंने मेरे शिफू से सेम सवाल पूछा था जब मैं हांगकॉन्ग ट्रेनिंग ले रहा था. उन्होंने एक ही बोला कि मैंने दूसरों को बोला कि मेरे पे करके दिखाओ.
दे आर एबल टू डू ऑन देयर ओन स्टूडेंट. स्टूडेंट्स. हाँ. और आपको ऐसे वीडियो भी मिलेंगे जो ऐसा करके यूं उड़ा उड़ा के लोगों को फेंक रहे थे. एक आपका कोई एमएमए वाला जाता है और वो चैलेंज करता है और एक मुक्का मारता है, वहाँ पे गिरा देता है. हाँ. सो वाई इट्स नॉट वर्किंग. और वो उनका डिफेंस भी बहुत स्ट्रांग है. वो लोग बोलते हैं कि उनका मेरे पे इंटेंशन होना चाहिए. अगर वो मेरा मारने से इंटेंशन आया तो ही मैं यूं उठा के फेंक सकता हूँ, अदरवाइज नहीं कर सकता हूँ. यानी मैं नहीं मारूंगा करके थप्पड़ मार दूंगा तो वो काम नहीं करेगा. एंड दैट इज अटरली अ बुलशिट. वो काम नहीं करता है.